हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण की कथा का 7वां खंड, जिसमें हमने आपको 20 अध्याय सुना दिए हैं और आज हम आपको 21 से लेकर 30 तक के अध्याय सुनाएंगे। जिन्होंने हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, अवश्य देखें, क्योंकि इस खंड की प्रत्येक कथा ही बहुत ही रोचक है, सुनने मात्र है। जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे शरभ अवतार, शिव की आज्ञा से वीरभद्र का नरसिंह अवतार के क्रोध को शांत करना, यक्षावतार का वर्णन, 11 रुद्र अवतार का वर्णन, दुर्वासा अवतार का वर्णन, दुर्वासा द्वारा रामकृष्ण की परीक्षा लेना, गृहपति अवतार, शिव जी के वरदान द्वारा चक्षुमति के गर्भधारण की कथा, वृषेश्वर अवतार का वर्णन, पिपलाद अवतार तक वर्णन। यहाँ तक की कथा हम आपको 10 अध्याय सुनाएंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। तो अब 21वां अध्याय आरंभ। हे नारद, अब हम तुम्हें शरभ अवतार का वर्णन सुनाते हैं। पूर्व समय में दिति को 2 पुत्र कनकशिपु तथा कनकाक्ष नामक उत्पन्न हुए, जो देवताओं के बड़े शत्रु थे। संसार में केवल उन्हीं की आज्ञा चलती थी। उनकी आज्ञा देखकर देवताओं ने बड़ा दुख पाया, बड़े उपद्रव उठे उन पर। उनमें से जो छोटा भाई था कनकाक्ष, उसको तो विष्णु जी ने वरा अवतार लेकर मार डाला। कनकशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। वह बड़ा सत्यवादी, तपस्वी, धर्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी तथा विष्णु का परम भक्त था। अब आप कहेंगे कि ये कनकशिपु कैसे? ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा ही है। इनके ये 2 अलग नाम हैं। उसने उत्पन्न होते ही विष्णु जी की पूजा की। विष्णु जी के अतिरिक्त उसने संसार में अन्य किसी वस्तु को नहीं देखा। नित्य प्राणायाम से पाठ करता। एक दिन उसके पिता ने प्रहलाद को गुरु के पास विद्याधन करने के लिए भेजा और बोला कि इसको विद्या सिखाए, लेकिन विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र जपा करता था। वहां पर भी वो गुरु जो राजनीति आदि के विषय के बताते, प्रहलाद उसे न पढ़ता। एक दिन उसने परीक्षा लेनी उसके पिता ने शुरू की कि चलो देखूं क्या पढ़ के आया। वहां पर अभी भी तो नहीं नारायण नारायण करता। प्रहलाद को अपने पास बुला लिया, अध्ययन का हार पूछा कि पुत्र, तुमने अब तक जो पढ़ा सो सुनाओ। पिता के वचन सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया, मैंने उन विष्णु जी का नाम पढ़ा है जिनकी सेवा से दोनों लोग आनंद प्राप्त करते हैं। संसार में उन वैकुंठवासी विष्णु जी के समान कोई नहीं। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर हिरण्याक्ष ने उसको अपनी गोदी से फेंक दिया और यह कहा कि प्रहलाद, विष्णु कौन है जिसके चरणों के प्रीति तुम्हें उत्पन्न हुई? संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं। पिता के वचन सुनकर प्रहलाद भयभीत हो गया। उसने ऊंचे शब्दों से विष्णु जी का नाम लेते हुए कहा, पिताजी, मुझ पर उपकार वाले वही हैं। प्रहलाद विष्णु जी के चरणों में और भी अपनी भक्ति का उपदेश देकर उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न करने लगा। नारद, वह धर्म बहुत बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है, जिसमें अपने स्वामी के चरणों की सेवा न छूटे। अपने पुत्र की भगवत भक्ति देखकर कनकशिप ने दैत्यों को बुलाकर प्रहलाद को मार डालने की आज्ञा दी और उनसे कहा कि यह बालक हमारा शत्रु है, विरोधियों की सेवा करता है, इसका तुरंत वध कर दिया जाए। प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। प्रहलाद के शरीर में एक भी घाव नहीं लगा, क्योंकि विष्णु जी की कृपा थी। विष्णु जी तो पहले तो उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। जब कनकशिपु ने प्रहलाद के नाम मरने का समाचार सुना तो बहुत क्रोधित हो गया कि मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मर क्यों नहीं रहा है। हे पुत्र, तू मुझे बता कि तेरा स्वामी कौन है और वो कहाँ है, मैं तेरा वध करता हूँ। यदि वास्तव में तेरा स्वामी है तो तेरी रक्षा करे। ये कहकर वह अपना खड्ग लेकर प्रहलाद का सिर काटने को तैयार हुआ, परंतु प्रहलाद को किस प्रकार का भय था, उसने दृढ़ता से उत्तर दिया कि मेरे स्वामी सब जगह वर्तमान में हैं, विद्यमान हैं, इसके सिवा कोई मुझे मार नहीं सकता। प्रहलाद के वचन सुनकर कनकशिप ने कहा कि पुत्र, अगर यह बात सत्य है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देते? इतना कहकर इसने खंभे पर तलवार चलाई। तलवार के लगते ही खंभे में से अत्यंत भयंकर शब्द हुआ और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह ने बड़ा भयानक शब्द किया, तीनों लोग गूंज उठे। हे नरसिंह का ऐसा भयंकर रूप देखकर देवता वहां न ठहर सके, कुछ दूर भाग गए। शिव जी, मैं तथा बड़े बड़े देवता दूर से ही उनकी स्तुति करने लगे। फिर मैंने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, तुम नरहरि को शांत करके सब लोगों को दुख दूर करो। प्रहलाद मेरी इस बात को मानकर नरहरि के पास गए। तब भी उनका क्रोध शांत न हुआ, वर्ण में वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। तब इंद्र आदि समस्त देवता वहां से भागकर शिव के पास गए। प्रभु, कुछ कीजिए जिससे नरहरि का क्रोध शांत हो जाए। प्रभु, इस प्रकार का क्रोध दक्ष के यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र ने किया था, उसको आप ही ने शांत किया था। अब भी कोई उपाय कीजिए। 22वां अध्याय।
हम लोगों की ऐसी स्तुति सुनकर शिव ने प्रसन्न होकर नरहरि को क्रोध शांत करने के लिए हमारे गण वीरभद्र का स्मरण किया और अपने उस वीरभद्रगण को कहा कि तुम उनको नम्रता के साथ समझाने का प्रयत्न करो। यदि इनको क्रोधाग्नि तुम्हारे समझाने से भी शांत ना हुई फिर इस प्रकार नरहरि के श्री को अपने में मिलाकर हमारे पास ले आना। वीरभद्र शिव का यह आदेश सुनकर शांत रूप बन गए तो नरहरि के पास जाकर पिता के समान उन्हें उपदेश देकर वचन करने लगे। बोले, विष्णु जी, तुमने नरहरि का अवतार संसार की रक्षा के लिए लिया था, तुम प्रलय होने के उपाय मत करो। शिव की यही आज्ञा है, उचित है कि अब इस रूप को दूर कर दो। वीरभद्र के वचन को सुनकर नरहरि ने अग्नि के समान प्रदीप्त हुआ अत्यंत क्रोध से उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम यहाँ से तुरंत अपने घर को जाओ। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन कहकर मेरा क्रोध बढ़ाते हो। मेरे अधीन तीनों लोग हैं, स्वामी, स्वाधीन, सृष्टि करता, पालन करता, प्रलय करता मैं ही हूँ। भला वह कौन है जो मुझको उपदेश दे? सुनकर वीरभद्र ने कहा, विष्णु जी, तुम उस प्रलय करने वाले को चलकर क्यों नहीं देखते, जिसके हाथ में पिनाक और त्रिशूल है? तुम्हारे यह वचन बहुत ही अनुचित हैं, तुमको निश्चय बहुत दुख प्राप्त होगा। तुम शिव की महिमा तथा प्रताप को नहीं जानते हो। तुम केवल एक दैत्य का वध करके इतना अहंकार करते हो। तुम व्यर्थ उपद्रव ना करो, यह बात तुम्हारे लिए बुरी है, इसलिए अब तुम शांत हो जाओ। तुम संसार को उत्पन्न तथा पालन करने वाले नहीं हो, तुम स्वाधीन तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भी नहीं हो, क्योंकि शिव की आज्ञा से ही अवतार लेते हो। जिस समय तुमने कमठ अवतार लिया था उस समय की बात क्या तुम कहीं नहीं जानते? शिव ने तुम्हारे सिर को जला दिया, अपने हार में पिरो लिया। अब तुमने बड़ा अवतार लिया, तब जब तुमने बड़ा अवतार लिया, शिव जी ने तुम्हारे दांतों को खाड़कर अपने त्रिशूल के ऊपर प्रहार किया तथा तुम्हारे अहंकार नष्ट कर दिया। शिव ने भैरव अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का सिर काटा, जिससे अब तक ब्रह्मा के 5वां सिर नहीं है। क्या तुम यह सब बातें भूल गए? तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ का स्मरण करो, जहाँ मैंने क्षण भर में उसका सिर काट डाला था। तुम्हारा यह सब प्रताप तथा बल शिव की कृपा से ही है। शिव को निष्पाप तथा तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। तुम व्यर्थ इतना गर्व करते हो। यदि शिव जी तुम पर क्रोधित हो तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई उत्पन्न नहीं होगा। हे नारद, वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरसिंह ने क्रोधित होकर चाहा कि वीरभद्र को पकड़ ले, परंतु वीरभद्र ने उनका आश जानकर अपना शरीर आकाश में छिपा लिया। इसे देखकर शिव जी ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट हुए। उनका आधा से सिंह का 2 पंख तथा चोंच, सहस्त्र भुजाएं, शीश में जटा, मस्तक में चंद्रमा, दांत वज्र के समान वे ही माने उनके शस्त्र थे। दांतों से ओंठ काट रहे थे। उनका ऐसा स्वरूप देखकर विष्णु जी का अहंकार दूर हो गया, निस्तेज हो गया। खरब बल करके अपना शरीर हिलाया तथा अपने दोनों भुजाओं से श्री नरहरि को दोनों भुजाएं पकड़ ली। आकाश से पृथ्वी पर डालकर पृथ्वी पर उतारकर पकड़ लिया। इस प्रकार उड़कर नरहरि को निर्बल कर दिया। इस समय समस्त देवता मुनि स्तुति करने लगे। इस भांति नरहरि का सब अहंकार दूर हो गया। उन्होंने शिव जी के 108 नामों का वर्णन किया, स्तुति की, हे सर्वेश्वर, जब मेरे अंदर इस प्रकार क्रोध उत्पन्न हुआ उस समय आप इस प्रकार मेरा अहंकार दूर किया कीजिए। नरहरि अपना शरीर त्याग कर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय मैंने देवता तथा मुनीश्वरों सहित सर्वेश्वर शिव जी की बड़ी सेवा की, स्तुति की। सर्वेश्वर शिव जी बोले, देवताओं, तुम यह बात याद लो, समझ लो कि विष्णु भिन्न नहीं है, वरन एक ही स्वरूप है। शिव ने यह कहकर नरहरि का सिर तथा चर्म उठा लिया। उन्होंने सिर को तो अपनी माला के स्मेरु बनाया तथा चर्म ओढ़कर फिर वेद सत्य देखते अंतर ध्यान हो गए। हे नारद, जो इस चरित्र को सुनाता तथा पाठ करता है उसे तीनों लोकों में नंद प्राप्त होता है। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय, सर्वेश्वर महादेव की जय। 23वां अध्याय। नारद, अब मैं तुम्हें यक्षावतार के बारे में बताता हूँ। जब देवता तथा दैत्य समुद्र मंथन के समय परस्पर लड़े और दैत्य देवताओं से पराजित हो गए, तब देवता अपने अहंकार में भगकर शिव को भूल गए और स्वयं को पृथ्वी पर, पताल पर स्वामी समझने लगे। वे सब एकत्रित होकर गर्व की बातें करने लगे। सब देवता अहंकार में भरकर अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। शिव ने देवताओं के ऐसे अहंकार देकर एक चित्र किया। उन्होंने यज्ञ रूप से देवताओं के पास जाकर सबसे कुशल पूछी। देवताओं में से कोई भी यह न जान सका कि ये शिव जी हैं। शिव ने उनसे कहा कि तुम अब इस स्थान पर बैठे हुए क्या कर रहे हो? मालूम होता है कि अहंकार में भरे हुए हो। यह देखकर देवताओं ने उत्तर दिया कि क्या तुम्हें नहीं सुना कि देवासुर युद्ध हुआ था, हमने उनमें दैत्य को मारकर विजय प्राप्त की है। यह सुनकर यज्ञ स्वरूप शिव ने बोले, हे विष्णु आदि देवताओं, तुम ऐसी बात मत कहो, तुमसे बड़ा भी कोई है। अहंकार की बातें मत करो, क्योंकि तुमसे बड़ा जो पुरुष है वह सबसे बलवान है। वही करता है, वही चाहता है, वही होता है।
इतना कहकर यक्ष रूप शिव ने उन्हें एक तिनका देवताओं के ऊपर फेंक दिया। सब देवताओं ने अपने अपने शस्त्रों का प्रयोग कर तिनके पर किया, परंतु वह तिनका हिला ही नहीं, अपने स्थान पर जैसे का जैसे पड़ा रहा। यह देखकर इंद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना वज्र इस तिनके पर चलाया, परंतु निष्फल। विष्णु जी ने चक्कर चलाया, वो भी निष्फल। तब आकाशवाणी हो कि देवताओं, तुम अपने मन से किस बात का संशय मत करो। तुम सब ने अहंकार के वशीभूत होकर अपने स्वामी को नहीं पहचाना, उन्होंने तुम्हारा अहंकार दूर कर दिया है, फिर कभी ऐसा अहंकार मत करना। यक्ष रूपी सदाशिव जी ही हैं तुम्हारे सम्मुख जो खड़े हैं। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सब देवता महादेव यक्षेश्वर के चरणों में गिर पड़े, उनको प्रकार से प्रणाम कर अहंकार से मुक्त हुए। उन सब ने यह निश्चय किया कि संसार में शिव जी के समान बलशाली कोई नहीं। शिव की स्तुति करते हुए बोले, प्रभु हम सब आपकी शरण में हैं, हमारा अहंकार दूर हो गया है, हमें क्षमा कीजिए। ओंकार का उच्चारण किया, पश्चात सब लोग अपने अपने घर चले गए। यह यक्षेश्वर शिव का चरित्र अत्यंत पवित्र है, इसको पढ़ने तथा सुनने से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। अब मैं तुमको शिव के 10 महाकाल अवतारों का विषय में बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहला रूप महाकाल है, महाकाली इस अवतार की शक्ति है। शिव जी का दूसरा अवतार तार नामक है, जिनकी शक्ति का नाम तारा है। तीसरा अवतार बलि है, जिनकी शक्ति का नाम भुवनेश्वरी है। चौथा विघ्नेश अवतार है, जो 16 क्लेश दूर करने वाला है, उनकी शक्ति का नाम विद्या है। पांचवा भैरव अवतार है, जिनकी शक्ति की भैरवी कहते हैं। छठा छित्र मस्तक का अवतार है, जिनकी शक्ति का नाम छिन्नमस्ता है, जो अत्यंत तेजस्विनी है। सातवां धूमवता अवतार है, शक्ति को धूमावती कहते हैं। आठवां बगलामुख अवतार है, जिनकी शक्ति का नाम बगलामुखी है। नौवां मातंग अवतार है, जिसकी शक्ति का नाम मातंगी है। 10वां कमल अवतार है, जिसकी शक्ति का नाम कमला देवी है। 10 अवतारों के पूजन तथा 10 शक्तियों की सेवा में सब मनुष्य सफल होते हैं। इस प्रकार शिव के 57 अवतार पूर्ण हुए। 24वां अध्याय नारद। अब मैं तुम्हें 11 रुद्रों का, जो कि शिव के अवतार हैं, वृत्तांत सुनाता हूँ। शक्तिशाली सुख प्रदान करने वाले हैं, उनके चरित्र सुनने से वीरता सुख वृद्धि होती है। पूर्व काल में दैत्यों ने अत्यंत बलशाली होकर देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया। देवताओं ने अपने पिता कश्यप के सम्मुख हाथ जोड़कर अपनी दुख कहा। कश्यप ने उसे सुनकर शिव का स्मरण किया। सब देवताओं से कहा कि शिव की इच्छा शुभ है, अब तुम सब लोग अपने अपने घर में जाकर शिव का ध्यान करो, शिव ही तुम्हारी नैया पार लगाएंगे। इसी प्रकार कश्यप ने देवता को समझाकर वहां से विदा किया, स्वयं अपनी पत्नी से शिव के तप के लिए चला गया। शिव जी कश्यप के उस कठिन तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, स्वयं जाकर प्रकट हो गए। कश्यप ने उन शिव को सम्मुख देखा तो स्तुति की और अपनी स्त्री सहित उनके चरणों में गिरकर बोला, प्रभु वर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, वह अनुचित है, फिर भी मैं मांगूंगा। आप कृपा करके मेरे घर अवतरित होकर मेरे पुत्र बने तथा देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करें। यह कहकर कश्यप जी चुप हो गए। कश्यप कैसे वचन सुनकर अच्छा होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वहां से शिव अंतर ध्यान हो गए। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया। कश्यप ने शिव की ऐसी कृपा देकर अपना तेज अपनी स्त्री सुरभि में स्थित किया, जिससे सुरभि अत्यंत प्रकाशित हुई। तब सब देवताओं ने कश्यप के स्थान पर पहुंचकर गर्भास्थित शिव जी की स्तुति की, अपने अपने स्थानों को लौट आए और 11वां रूप धारण कर सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए शिव किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। उस समय सब देवताओं को महान आनंद हुआ। तब मैंने तथा देवताओं ने एक साथ आकर 11 रूप रुद्र के दर्शन किए और हम सब ने कहा कि प्रभु आप सब दैत्यों को प्राप्त कर हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें। हमने कश्यप से उनका जात कर्म कराया तथा उनको कपाली, पिंगल भी, नील लोहित, शस्त्रभृत, अभय, अजपाद तथा वीरूपाक्ष से 11 नाम रखे। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। रुद्र उत्पन्न होते ही नथा बलवान दिखाई दिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले और देवताओं की सेना एकत्रित करके पश्चात उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। युद्ध स्थल से दैत्य भाग गए। रुद्र ने उसे सुनकर कहा कि तुम किसी प्रकार का भय मत करो, हम पल भर में सब दैत्यों को नष्ट कर देंगे। यह कहकर रुद्रों ने दैत्यों का सामना किया और कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा न रह सका। देवताओं को इस प्रकार विजय प्राप्त होने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुराने लोक को वापस लौट गए। 11 रुद्र इस प्रकार सदैव देवताओं के साथ रहकर उनकी सहायता करते रहे। हमने तुम्हें यह रुद्र चरित्र सुनाया, इसको सुनने मात्र से महापापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाता है। बोलो रुद्र भगवान की जय। 25वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र जिस प्रकार शिव की स्तुति करते ही शिव ने अत्रि मुनि के पुत्र होकर अवतार लिया, वह कथा मैंने वर्णन तुमसे करता हूँ। मेरे पुत्र अत्रि मेरी आज्ञा पाकर अपनी स्त्री सहित
ऋषिमुख पर्वत पर जाकर विंध्या के तट पर बैठे और शिव के समान पुत्र की इच्छा से तप करने लगे। उनका तप संसार को जलाने लगा। तो तीनों देवता मनुष्य के साथ अत्रि के पास पहुंचे। अत्रि ने उन सबको सबने सम्मुख अपने मुख बाणों से तो मुस्कुराते हुए खड़े देखा। तो दंडवत कर विनय की कि अब तीनों देवता आए, अब मैं आपसे किसी की सेवा करूं। मैंने तो एक ही देवता की जो कि का स्वामी है पूजा की थी, फिर अब तीनों देवता एक साथ आए हैं। मैं इससे अतिरिक्त चिंतित हूँ, आप मुझे इसका कारण बताएं। यह सुनकर तीनों देवता बोले, अत्रि तुमने ईश्वर का बहुत तप किया, यह स्पष्ट है कि हम तीनों देवता एक ही रूप हैं। तुम्हारे 3 पुत्र हम तीनों के अंश से उत्पन्न होंगे। इस प्रकार अत्रि को वर देकर तीनों देवता अपने अपने घर को चल दिए। अत्रि भी इच्छा अनुसार वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, अपने घर लौट आए। नियत समय पर तीनों देवताओं के अंश से अत्रि के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त, शिव जी के अंश से दुर्वासा ने जन्म लिया। यहाँ पर मैं तुम्हें दुर्वासा के विषय में बताता हूँ कि शिव ने दुर्वासा का शरीर धारण कर अनेक चित्र किए। उन्होंने ब्रह्म तेज धारण कर उसका आदर किया, अनेक धर्म की परीक्षा ली। प्रथम चित्र यह है कि सूर्यवंशी राजा अम्बरीश विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन उसने एकादशी का व्रत करके द्वादशी में पारण करने की इच्छा की। उसी समय दुर्वासा उनके पास जा पहुंचे। दुर्वासा अम्बरीश के केवल परीक्षा लेने की इच्छा से वहां गए थे। अम्बरीश ने दुर्वासा को देखकर अत्यंत आदर सत्कार किया, भोजन करने का निमंत्रण दिया। अम्बरीश का निवेदन स्वीकार कर दुर्वासा वहां पहुंचे। नदी तट पर स्नान किया। वहां उन्होंने अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर विलंब किया। राजा अम्बरीश दुर्वासा की बात देखते रहे। इतने में द्वादशी समाप्त होने लगी। उसी समय राजा अम्बरीश ने पारण में विघ्न उपस्थित होते हुए देखा। अत्यंत खेद के साथ ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने वेद के अनुसार अम्बरीश को आज्ञा दी कि आप पारण करें। अम्बरीश ने ब्राह्मणों का आदेश पाकर व्रत का पालन कर लिया। दुर्वासा राजा अम्बरीश के व्रत का पालन करने का हाल जानकर क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा के पास जाकर यह चाहा कि राजा को भक्ति की परीक्षा ले, परंतु वे सुदर्शन चक्कर से भागकर 1 वर्ष तक तीनों लोकों में फिरते रहे। अंत में राजा के शरण में अपने पीछे चक्र को लगाए पहुंचे। उन्होंने सोचा था कि राजा वास्तव में ब्रह्मा भक्त होगा तो अपने मन में लज्जित होकर मेरा दुख दूर करेगा, यदि विष्णु जी की पूरी भक्ति नहीं रखता होगा तो अपना व्रत छोड़ देगा। ऐसा विचार कर दुर्वासा अत्यंत क्रोधित होकर राजा अम्बरीश को शाप देने लगे, परंतु विष्णु जी के चक्र ने दुर्वासा की यह इच्छा जान ली और वे अपना तेज बढ़ाकर दुर्वासा की ओर चल दिए। यह देखकर दुर्वासा भागने लगे। सब देशों विदेशों में देवताओं को फोक लोकों में फिर राजा अम्बरीश के पास लौटे। हे राजन, हम तुम्हारी शरण में हैं। हे नारद, मूर्ख यही नहीं जानते कि दुर्वासा तो स्वयं शिव के अवतार थे, उनको कोई दुख कैसे हो सकता है। राजा ने दुर्वासा की ऐसी स्थिति देखकर लज्जापूर्वक चक्र से कहा कि ये बाप दूर हो जाइए, ब्राह्मण को छोड़ दो। यह सुनकर चक्र दुर्वासा के पीछे हट गया। राजा ने दुर्वासा को भोजन करवाकर स्वयं भोजन किया। उस समय दुर्वासा ने अत्यंत तृप्त हो प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया कि राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, हमने केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए यह चित्र किया। इतना कहकर दुर्वासा से अत्यंत प्रसन्न हो गए और चल दिए। जब विष्णु जी दशरथ के पुत्र रामचंद्र रूप में अवतरित हुए, उस समय भी दुर्वासा ने ऐसा ही चरित्र किया था। इसी प्रकार कृष्ण की परीक्षा लेकर उनको अपने रथ को खींचने वाला बनाया तथा उनकी ब्रह्म भक्ति को देखकर उन्हें व्रजांग कर दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी की परीक्षा लेकर पांडवों को संतुष्ट किया। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, पिता, अब मेरी यह इच्छा है कि जिस प्रकार दुर्वासा ने श्री राम तथा कृष्ण की परीक्षा ली, मैं वह कथा सुनना चाहता हूँ। हे पुत्र, रामचंद्र जी ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ के घर में अवतार लिया। तब मैंने एक दिन काल के दौरान उनके पास समाचार भेजा कि अब आप अपने लोक में आकर हम देवताओं को आनंद प्रदान करें। तब काल एक मुनि के स्वरूप में रामचंद्र के पास जाकर बैठ गया। अवसर देखकर विनती की कि महाराज, मुझे आपसे कुछ निवेदन है, उसको कोई दूसरा मनुष्य न जाने। हमारे आपके इस वार्तालाप में यदि कोई आ जाए, वह चाहे कोई भी हो, आपको उसका त्याग करना होगा। रामचंद्र ने काल की इस बात को माना और लक्ष्मण को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया, जिससे कोई वहां ना आए। फिर वे काल से बातें होने लगी, कहाँ से आए हो, कहाँ तथा क्या कहना चाहते हो। उसी समय काल ने उत्तर दिया कि प्रभु ब्रह्मा ने आपके यह संदेश भेजा है कि अब आप अपने लोक में जाएं। इन दोनों में यह वार्ता हो ही रही थी। उसी समय दुर्वासा परीक्षा के लिए वहां पहुंचे और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम रामचंद्र को हमारे आने की तुरंत सूचना दो। लक्ष्मण अत्यंत चिंतित हुआ। वह सोचने लगा कि इस समय मैं यदि रामचंद्र के पास जाता तो मेरा त्याग कर देंगे, और यदि नहीं जाता तो दुर्वासा का कोप भोजन होना पड़ेगा। ऐसी दिशा में उन्होंने निश्चय किया कि दुर्वासा का कुद्र करना ठीक नहीं। रामचंद्र का वियोग अत्यंत दुखदायी होगा, परंतु दुर्वासा की आज्ञा का पालन करना परम उत्तम है, क्योंकि वह साधु है। अपने मन में विचार करके
रामचंद्र के समीप जाकर दुर्वासा का संदेश कहा। उसी समय काल लक्ष्मण को देखते अंतर ध्यान हो गए। तब रामचंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से कहा कि भाई लक्ष्मण, इस समय हमारे साथ बहुत बुरा धोखा हो गया। उसने मुझसे जो वचन लिया था उसे तुम जानते ही हो, इसलिए उसे पूरा करो। लक्ष्मण से यह कहकर रामचंद्र विलाप करने लगे। लक्ष्मण भी उसमें मूर्छित हो गए। तब दुर्वासा ने अंदर आकर सब समझाया कि ऐसी लीला का कर वहां से विदा हो। अपने स्थान को लौट आए। लक्ष्मण ने भी रामचंद्र से विदा होकर सरयू तट पर योग मार्ग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। हे नारद, अब हम तुमसे श्री कृष्ण के चित्र का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण जी बड़े प्रसिद्ध ब्रह्मा भक्त थे। ऐसे ब्रह्मा भक्त कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा एक दिन उनके घर आए। दुर्वासा का स्वागत किया। उन्होंने उत्तम से उत्तम भोजन करवाया। तब दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि कृष्ण जी, हम रथ पर चढ़ना चाहते हैं। यह भी चाहते हैं कि तुम तथा तुम्हारी स्त्री रुक्मिणी उस रथ को खींच कर चलावें। ऐसा करने पर हम तुम्हारी इच्छा अनुसार वर देकर प्रसन्न करेंगे। कृष्ण ने दुर्वासा के इस आदेश को प्रसन्नता से स्वीकार करा, आज्ञा पालन किया। दुर्वासा ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहा कि हम तुम्हारी आज्ञा से पास हो गए, उसे सारे शरीर में लगा लो, तुम्हारा कोई अंग खुला ना हो। कृष्ण जी ने यही किया। अब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि जहाँ जहाँ तुम्हारे शरीर में पायस लगेगी वहाँ तुम्हारे कोई शस्त्र वेद ना सकेगा। इसके पश्चात दुर्वासा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और कृष्ण जी प्रसन्न हो पापों से रहित होकर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान करने गई। स्नान करने उनसे पहले कुछ दूरी पर पूर्व की ओर दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। उसी समय उनकी कौपीन नदी में छूट गई। लज्जा से दुर्वासा जल से बाहर नहीं निकले। द्रौपदी ने यह दशा जानकर अपने आंचल फाड़कर दुर्वासा की ओर भेजा और दुर्वासा उसको पहनकर पानी से बाहर आए और द्रौपदी से बोले, द्रौपदी, तुमने इस समय हमारी लज्जा राखी है, तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा। सब देवता इस बात की साक्षा है कि तुम्हारी लज्जा सदैव बनी रहेगी। दुर्वासा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। नारद, अब तुम दुर्वासा का एक चरित्र और सुनो। एक दिन दुर्वासा सरोवर में स्नान करने के लिए गए। अपना स्वरूप अत्यंत मैला कुचैला बनाया। संयोग से उस दिन गंधर्वों की 3 पुत्रियां भी स्नान करने के लिए गई। तीनों का नाम रताड़ा, रतनचूड़ा तथा घृतपर्णी थे। उन्होंने दुर्वासा को देखकर उनको दुर्वचन कहे। यह कहा कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर हमारे लिए सुंदर पति भेजा है। दुर्वासा ने यह सुनकर उनको शाप दिया। सबको अपना ब्रह्म तेज दिखाते हुए कहा कि तुम चांडाली होकर बड़ा कष्ट पाओगी। परंतु जब वे उनकी शरण में पहुंची तो कहा कि तुम मल मास व्रत करके पुनः पहले की तरह हो जाओगी। यह कहकर दुर्वासा वहां से अंतर ध्यान हो गए। हे नारद, इस प्रकार उनहरवें अवतार की कथा पूर्ण हुई। ब्रह्मा जी बोले, नारद, अब मैं तुमको गृहपति अवतार के बारे में बताता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नामक नगर में विश्वामित्र मुनि ब्रह्मचारी शिव के अनन्य भक्त हुए। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ समझकर चक्षुति नामक कन्या के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी के साथ नित्यपति शिव का पूजन किया, परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। एक दिन उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर विनय की कि प्रभु, मैंने आपके साथ 8 प्रकार के भोग कर सदैव निश्चित विहार किया, परंतु मेरी एक इच्छा है कि जिसकी अभिलाषा सभी ग्रस्त करते हैं। पत्नी की ऐसी बात सुनकर विश्वामित्र बोले, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तब स्त्री प्रसन्न होकर बोली, नाथ, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे शिव जी के समान पुत्र दीजिए। विश्वामित्र ने शिव का ध्यान करके कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हो, कोई कठिन बात नहीं। इतना कहकर विश्वामित्र तपस्या के लिए काशी आए। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान किया, विश्वनाथ की पूजा की, यथाविधि सब देवताओं का पूजन किया। फिर उन्होंने अपने मन में सोचा कि काशी में ऐसा कौन सा शिवलिंग है जो शीघ्र सिद्धि प्रदान करे। तदुपरांत वह वीरेश्वर को संतान दाता जानकर चंद्रकूप के जल में स्नान कर ईश्वर को ध्यान करने लगे। 12 मास के पश्चात 1 मास में केवल 1 तरकारी खाकर, एक मास में तिल चबाकर, 1 मास में केवल पंचगव्य में कालक्षेप करते रहे। एक समय में चंद्रयान किया। इस प्रकार उन्होंने 12 मास व्यतीत किए। जब 13वें महीने स्नान कर प्रातःकाल में वीरेश्वर के निकट पहुंचकर वीरेश्वर के बीच में से एक 8 वर्ष का अत्यंत सुंदर बालक प्रकट हुआ। उसका अति सुंदर गोर शरीर, वह श्वेत भस्म लगाकर, सुंदर केश जटा समान लगाकर उत्तम वेद पाठ करता विश्वामित्र जी की ओर देखता वो खड़ा हो गया। विश्वामित्र ने उस बालक को देखकर दोनों हाथ जोड़कर स्तुति की। बालक ने कहा, मुनि, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। विश्वामित्र बोले, शिव, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मेरी केवल यही विनती है कि हे विश्वामित्र की इच्छा है कि मुझे एक पुत्र हो और आपके समान हो।
हे विश्वामित्र, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई है कहकर वह बालक वहां से अंतर ध्यान हो गया। विश्वामित्र ने प्रसन्नतापूर्वक घर में आकर अपनी स्त्री से सब वृत्तांत सुनाया। उन्होंने अपनी स्त्री को शिव जी द्वारा दिए गए वरदान का भी वर्णन दिया। इस प्रकार संसारी मनुष्य विश्वामित्र के पास गए तथा उनकी स्तुति करने लगे। सभी ने चक्षुमति के भाग्य की सराहना की। फिर वे वहां से अपने अपने स्थान को लौट आए। 28वां अध्याय। शिव जी के वरदान से चक्षुमति के गर्भ रहा। विश्वामित्र ने गर्भ की रक्षा, आरोग्य तथा पालन के लिए 5वें और 8वें मास में बहुत दान दिया। 10वें मास में शुभ लगन में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब दोनों ने मिलकर प्रसन्न बड़ा उत्सव किया। आकाश में फूलों की वर्षा हुई। सारा मंदिर सुगंध से भर गया। मैं स्वयं देवताओं सहित वहां गया। विष्णु जी भी लक्ष्मी सहित वहां पधारे। शिव जी भी गौरी को अपने साथ ले गुणों सहित वहां उपस्थित हुए। उसमें शिव जी के आदेश अनुसार मैंने उस बालक को जात गर्म किया। ऋषि मुनि वेद पाठ करने लगे। मैंने बहुत सोचकर उस बालक का नाम गृहपति रखा। इसके पश्चात जब अपने अपने स्थान को लौट गए, विश्वामित्र ने 4थे मास निष्क्रमण की रीति की, 6ठे मास अन्नप्राशन किया, 12वें मास उसका दूल्हा कर्म हुआ। इसके बाद कान छेदन हुए। 5वें वर्ष दीक्षा हुई। फिर वह बालक वेद पढ़ने के लिए चला गया। वे नारद 9वें वर्ष तुम वहां गए। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर बड़ी सेवा की। तो उन्हें बालक का हाथ देखा और बोला कि विश्वामित्र, तुम्हारे पुत्र के सर्व अत्यंत शुभ है, किंतु के लक्षण बुरा है। इसका 12वां वर्ष अरिष्ट है। तुमको उसकी रक्षा का कोई उपाय करना चाहिए। तुम तो उनसे यह कहकर वहां चल दिए। गृहपति के माता पिता तो दुख होकर रोने लगे। पिता की दशा देखकर गृहपति बोले, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? एक तो अपने प्रभाव से मुझे मारने की शक्ति काल में भी नहीं, दूसरे शिव जब तक मेरे रक्षक है तब तक मेरा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वे कहने लगे, पुत्र तुम जाकर शिव की सेवा करो, शिव की सेवा करके प्रसन्न करो, वे ही तुम्हारी कृपा करेंगे। शिव भक्तों का भय दूर करने वाले हैं, उनके समान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और कोई नहीं, इसलिए तुम शिव जी के शरण में जाओ। ये सुनकर वह काशी जा पहुंचा। वहां उसने मणिकर्णिका में स्नान किया तथा विश्वनाथ की पूजा की। अपने को धन्य समझा। फिर वह शिव के लिंग की स्थापना कर तप में निवृत्त हुआ और 800 घड़े पानी लाकर शिव को स्नान कराने लगा। नित्य प्रातः 108 श्वेत कमलों की माला शिव को पहनाने लगा। एक दिन इंद्र ने कहा, गृहपति हम इंद्र हैं, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वर मांगो। तो गृहपति ने कहा कि मैं तो शिव की भक्ति कर रहा हूँ, उन्हीं से मांगूंगा। बालक के वचन सुनकर इंद्र रूप शिव जी ने हंसकर कहा कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ, तुम किसी योग्य हो, मुझे शिव के अतिरिक्त किसी देवता से वर मांगने की कोई इच्छा नहीं। इंद्र ने ऐसे वचन सुनकर अपने वज्र उठाकर गृहपति को बहुत डराया। उस वज्र की ज्वाला को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। शिव जी का स्मरण किया। तब शिव ने तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्होंने उसे अपने हाथ में उठाकर बैठाया। हे गृहपति, तुम्हारा कल्याण हो। शिव जी सम्मुख खड़े हैं, जिनके बाएं भाग में श्री भवानी संपूर्ण सृष्टि जननी विराजमान है। शिव महागौरी स्वरूप संपूर्ण शरीर में भस्म लगाए हुए। शिव जी बोले, हे गृहपति, तुम इंद्र से बहुत डर गए थे, परंतु अब किस प्रकार का भय मत करो। हमने स्वयं इंद्र का स्वरूप धारण करके यह चरित्र किया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम तुमको वर देते हैं कि तुम देवताओं में पवित्र होकर तीनों लोकों में भ्रमण किया करो। सबकी मानसिक गति जानकर तीनों रूप में संसार का कार्य करो। तुमने जो हमारे लिंग की स्थापना की, इसकी सेवा करने वाले को कभी कोई दुख नहीं होगा। इसके बजाय शिव ने वहां से अंतर ध्यान हो गए। गृहपति द्वारा स्थापित वे लिंग में समा गए। गृहपति की पुरी का नाम चक्षुमति हुआ, जो बहुत तेजपूर्ण थी। वहां के सब निवासी नित्य बलि वैष्णोदेव यज्ञ करते थे। गृहपति अपने गणों सहित चक्षुमति नामक अपने नगरी में निवास करने लगा। अपने माता पिता व संपूर्ण परिवार सहित उसी देश में भ्रमण करने लगा। वहां सबका हर प्रकार से सुख प्राप्त होता था। जो जीव अग्नि में प्रवेश करते हैं तथा जो अग्नि की पूजा करते हैं, उसी देश में जाकर विहार करते हैं। जो लकड़ी आदि देकर किसी की शीत दूर करते हैं, वे उस लोक में जाकर आनंद प्राप्त करते हैं। नारद, गृहपति की सेवा सबको करनी चाहिए। शिव जी का यह अवतार बहुत शीघ्र वर देने वाला है। अग्नि शिव का तेज है, जो विश्वामित्र के पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस अंधकार पूर्ण संसार में अग्नि अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु चमकने वाली नहीं है तथा प्रकाशमान नहीं है। वह दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त करने वाली है।
29वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं तुमको शिव के वृषेश्वर अवतार की कथा सुनाता हूँ। विष्णु की युक्ति के अनुसार सब रत्न समुद्र से निकाले गए। विष्णु जी ने लक्ष्मी को स्तंभमणि तथा शांगी नामक धनुष लिए। सूर्य ने उच्च श्रुभ घोड़ा प्राप्त किया। कल्पवृक्ष तथा ऐरावत हाथी लिया तो दैत्यों ने मद लिया। शिव जी ने कालकूट विश्व चंद्रमा प्राप्त किया। इसके पश्चात जब धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत लिए निकले तो वह अमृत दैत्यों ने छीन लिया। देवताओं ने विष्णु जी से पुकार लगाई। विष्णु ने स्त्री का रूप धारण करके अमृत पिलाया। धनवंती वैद रोगी की रक्षा करने वाले तथा वैदक विद्या में बहुत प्रवीण है। जो स्त्री रतन थी उन्हें दैत्यों ने उनकी लड़कियों सहित ले जाकर पाताल में रखा। तदुपरांत उन्होंने देवताओं से भलीभांति युद्ध किया, परंतु देवताओं से परास्त होकर वे सब उनके भय से पाताल में जाकर रहने लगे। फिर विष्णु जी उनका पीछा करते हुए उनके लोक में पहुंचे। स्त्रियों को देखकर मोहित हो गई, उन्हीं के साथ व्यवहार किया। इस प्रकार वहां पर विष्णु जी ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। बड़े होकर वह ब्यालक पाताल से निकलकर सब देवताओं आदि के दुख पहुंचाने लगे। जब देवताओं को कहने से मैंने सब देवताओं को स्थान लेकर शिव के पास जाकर स्तुति की, उनसे प्रार्थना की, प्रभु विष्णु जी ने पाताल में जाकर उन्हें स्त्रियों से विहार कर उन्हें लड़के उत्पन्न किए हैं। वे वहीं रह भी गए हैं तथा अपने लोक को लौट कर नहीं आते हैं। शिव ने देवताओं की ऐसी करुण पुकार सुनी और बैल का रूप बनाया और नाद किया। फिर तुरंत वहां जा पहुंचे। उन्होंने ऐसा महाघोर शब्द किया कि सुनकर पूरा नगर कांप गया। यह देखकर विष्णु अत्यंत क्रोधित होकर अपने लड़कों को शिव से युद्ध करने के लिए भेजा। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने युद्ध किया। शिव के अवतार के सम्मुख आए तो वृषेश्वर अवतार ने अपने तीक्ष्ण सिंगों द्वारा उन सब को मार डाला। तब विष्णु ने अपने लड़कों को मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत क्रोधित हो वृषेश्वर समान किया तथा उनके ऊपर उत्तम शस्त्र चलाए और विष्णु को भी विकल कर दिया। विश्व रूप शिव को पहचान कर्ण स्वर में उनकी स्तुति करते हुए बोले कि शिव अब मेरे अपराध को क्षमा करें। विष्णु के वचन सुनकर बोले, विष्णु अब तुम शीघ्र इन स्त्रियों को छोड़कर अपने लोक को जाओ, भविष्य में फिर कभी ऐसा मत करें। सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा कि प्रभु हमारा चक्र तो यहाँ पर रखा हुआ है। शिव ने उत्तर दिया, इस चक्र को यहीं रखा रहने दो, हम तुम्हें ऐसा ही एक दूसरा चक्कर देंगे। शिव ने इस समय एक चक्कर बनाकर विष्णु को दे दिया, कहा कि तुम इस समय यहाँ से ले जाओ। तो विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा पाकर देवताओं के पास अलग जाकर देवताओं जहाँ से स्त्रियाँ मृत से उत्पन्न हुई स्थित थी वे सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली हैं। जो इनसे भोग करता है वही इनका स्वामी है। यह सुनकर देवताओं ने उन स्त्रियों के पास जाने की इच्छा की, परंतु शिव ने उनकी यह इच्छा समझकर तुरंत ही शाप दिया कि जो कोई इस स्थान पर शांत मनुष्य तथा मध्यम दैत्यों के अतिरिक्त आवेगा वह तुरंत मारा जाएगा। शिव के ऐसे वचन सुनकर सब देवता भयभीत होकर अपने घरों को चल दिए। विष्णु जी सब देवता भी अपने लोगों को चले गए। जो इस चरित्र को सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह आनंद प्राप्त करेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद अब मैं तुम्हें पिपलाद अवतार के विशेष में बताता हूँ। एक बार तीनों लोकों में प्रसिद्ध मुनि दधीचि ने जिन्होंने इंद्र को युद्ध में परास्त किया था, विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं को शाप दिया तथा उनके इष्ट श्रवाचा ने भी सब देवताओं को शापित करने में कोई संकोच नहीं किया। उन्हीं से पिपलाद नामक एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे शिव का अवतार कहते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, पिता आप सबसे पहले मुझे देवताओं को सुरवर्चा द्वारा शापित करने का वृत्तांत सुनाइए। इसके पश्चात पिपलाद के अवतार का वर्णन कीजिए। जिस समय इंद्र वृत्तासुर से प्रशस्त होकर देवताओं से तुम्हारी शरण में आया, उस समय हमने देवताओं से यह कहा कि तुम सब लोग दधीचि के पास जाओ और उनसे अस्थियां मांगो तथा उन हड्डियों द्वारा एक वज्र बनाकर उसी वज्र से वृत्तासुर का वध करो, तुम्हारी सहायता शिव करेंगे। देवताओं ने सुनकर दधीचि के पास जाकर हड्डियां मांगी। दधीचि ने तुरंत ही अपनी हड्डियां दे दी, स्वयं शिवलोक को पधार गए। तब देवताओं ने उन हड्डियों से विश्वधर्मा के द्वारा वज्र प्राप्त किया और उससे वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर के वध से सब लोग प्रसन्न हुए। जब यह हाल दधीचि की स्त्री ध्रुवचा को ज्ञात हुआ, उसने अत्यंत चिंतित अपने पतिव्रत धर्म का तेज दिखलाया और देवताओं को पुत्री न होने का शाप दे दिया। सती होने की इच्छा से उसी समय आकाशवाणी ने उन्हें रोक दिया। तब आकाशवाणी के अनुसार सुवचा ने पीपल की जड़ में बैठकर अपने को स्थिर किए। इतने में ही उसी वृक्ष के नीचे का बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक शिव का अवतार था। उस बालक को चारों ओर कांति फैली थी। उस बालक को देखकर सुवचा अपने सब दुखों को भूल गई। उस बालक को शिव का अवतार समझ स्तुति करती हुई बोली, प्रभु आप मेरे शोक को दूर करें, आप पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करें तथा सदैव प्रसन्न रहें। अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने पति के साथ आपके लोक में चली जाऊँ।
यह सोच कहकर सुवत्सा प्रसन्नतापूर्वक सती हो गई। शिवलोक में पहुंचकर दधीचि सदाशिव की सेवा में तत्पर रही। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे उत्पन्न हुए, इसलिए मैंने इनका नाम पिपलाद रख दिया। तब सब मिलकर पिपलाद की स्तुति करने लगे। फिर हम सब पिपलाद की आज्ञा पाकर अपने अपने लोक को चले गए। पिपलाद उसी पीपल के जड़ में बैठकर तपस्या करने रहे। एक दिन पिपलाद मुनि पुष्पभद्र नदी के तट पर जा पहुंचे। मार्ग में उन्होंने एक स्त्री को देखा। उन्होंने यह इच्छा की कि हम इसके साथ विवाह कर गृहस्थाश्रम ग्रहण करेंगे। इसी इच्छा से स्त्री के माता पिता के घर संसारी रीति से गए। लड़की राजा अनन्य की पुत्री थी। अनन्य ने पिपलाद का बड़ा सम्मान किया। जब पिपलाद ने उनसे कन्या मांगी तो राजा अनन्य ने पिपलाद को दुर्बल देकर चुप हो गए। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर पिपलाद ने राजा से कहा कि राजन, यदि तुम अपनी कन्या मुझे नहीं देते तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। राजा ने पिपलाद के साथ ये देखा तो उनसे रोते पीटते हुए अपनी लड़की का विवाह कर दिया। पिपलाद वहां से स्त्री के साथ ले अपने स्थान को लौटा। अनन्य की पुत्री पतिव्रत धर्म की पूरी तरह पालना किया। शिव के अंश से पिपलाद तथा गिरजा के अंश से पद्मा अर्थात राजा अनन्य की पुत्री उत्पन्न हुई। एक दिन पिपलाद की स्त्री ने अपने को भली भांति श्रृंगारित किया। पिपलाद से आज्ञा लेने के पश्चात गंगा स्नान के लिए चली। धर्मराज ने मार्ग में राजा का स्वरूप रख उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। पद्मा से बोले, सुंदरी तुम्हारा पति तो वृद्ध हो गया है, अशोभनीय है, तुम उसको त्याग कर हमारे पास आ जाओ। यह देखकर उन्होंने पद्मा का हाथ पकड़ लिया, परंतु जिसमें पद्मा ने अत्यंत क्रोधित होकर यह कहा कि दुष्ट, दूर हो जा, मुझे स्पर्श करने की दृष्टि मत कर। तूने मुझे कुदृष्टि से देखा है, इसलिए तेरा तेज नष्ट हो जाएगा। पद्मा द्वारा शाप सुनकर धर्मराज का तेज उसी समय नष्ट हो गया। राजा का और तब वे राजा का श्री त्याग श्री रूप में आ गए। हे माता, मैं धर्मराज हूँ, मैंने यह कृत्य आपकी रक्षा के लिए किया। अब आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप जगत माता हैं। उसने पद्मा ने धर्मराज को पहचान कर, धर्मराज, सतयुग में तुम पूर्ण रूप से रहोगे, तुमको किसी प्रकार का कष्ट न होगा, परंतु त्रेता में तुम्हारा एक पैर द्वापर में, 2 पैर कलयुग में और तीसरा पाँव कट जाएगा, क्योंकि मेरा वचन व्यर्थ नहीं होता। धर्मराज ने पद्मा का यह श्राप सुन प्रसन्न होकर कहा, माँ, आपने मुझ पर नरगामी होने से बचा लिया। मैं प्रसन्न होकर आपको वर देता हूँ कि आपके पति युवा होकर अत्यंत सुंदर हो जावें, अत्यंत कला कुशल विद्वान तथा बड़े अद्भुत चित्र करने वाले होंगे। आपके 10 पुत्र अत्यंत बुद्धिमान उत्पन्न होंगे। धर्मराज यह कहकर वहां से अपने लोक को चले गए। पद्मा में अपने स्थान को लौटा। इस प्रकार पिपलाद अवतार ने अनेक मनुष्य को संसार सागर से डूबते हुए बचाया। जब संसारी मनुष्य को शनिचर की दिशा तथा दृष्टि दुखी होगा देखा तो उन्हें यह वर दिया कि आज से शिव के भक्तों को त्रिजन्म से 16 वर्ष तक के बालकों को शनिचर दुखी नहीं कर सकेगा। शनिचर का अशुभ फल पिपलाद के नाम से विस्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाएगा। पिपलाद तथा कौशिक मुनि ने स्मरण से शनिचर का अशुभ फल नहीं होता है। हे नारद, पिपलाद संसार भर को आनंद प्रदान करने वाला है तथा पद्मा गिरजा का अवतार है। अनेक स्मरण से संतान वृद्धि होती है। पिपलाद का यह आख्यान अत्यंत पवित्र है। इसको पढ़ने सुनने वाले के दोनों लोकों में सब सुख मिलता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये थी हमारे 21 से लेकर 30 तक की कथा, जिसमें भोलेनाथ के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। यदि हमारी कथा अच्छी लगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।